गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 3 और उसका 3.1 जिसका टॉपिक है बहुपद। इसके अंदर आपको शून्यक याद करने होंगे। क्या याद करने हैं? शून्यक यानी जीरो याद करना है। सबसे पहले आप पूर्व क्लासों में पढ़ चुके हैं कि इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। आपको क्या करने पड़ते हैं? गुणनखंड। तो इस गुणनखंड को विशेष तौर से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं 8th क्लास में, 9th क्लास में, और अब 10वीं में पढ़ोगे। तो सबसे पहले आपको किन बातों पे ध्यान देना है, बड़े ध्यान से देखना कि इसके जो फैक्टर करते हैं, गुणनखंड करते हैं, कैसे करेंगे। तो जैसे आपके पास 4x² माइनस 4x प्लस 1, ये आपका सवाल है। तो यहाँ पर इस पद को और इस पद को दोनों को गुणा करके आप रफ कॉपी के अंदर, फेयर में नहीं करना, रफ कॉपी में करके अलग से लिख दो कि 4 एक गुणा करेंगे 4x² आता है। अब नियम इसके क्या है वो ध्यान से समझो। दो बातें आपको विशेष तौर से दिमाग लगाना है। अचर पद से पहले आपका प्लस का साइन है। तो सिस्टम ये है कि गुणा करने पर तो आपको आना चाहिए 4x, और नहीं, गुणा करने पे तो ये आना चाहिए 4x², और जोड़ने पे आना चाहिए 4x। ऐसी आपको दो संख्याएं लेनी है। यानी आपको दो संख्याएं लेनी है। जो गुणा करने पर तो 4x² आना चाहिए और जोड़ने पर 4x आना चाहिए। प्लस का चिन्ह है तो प्लस के 4x, और माइनस का होता है तो माइनस के 4x आने चाहिए। आपको ये बात ध्यान रखनी है। देखिए कैसे करते हैं अपन। 4x² माइनस है तो माइनस राइट करेंगे, ब्रैकेट छोड़ेंगे खाली, प्लस 1। 2 गुना 2 करते हैं, 2 दूनी 4 आता है आपका। तो 2x गुना 2x करेंगे तो 2 दूनी 4x² आया, और 2x में प्लस 2x जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 4x। देखिए, तो 2 गुना 2 किया तो 4 आया, और 2 में 2 जोड़ा तो भी 4 आया। तो यहाँ पर 2 प्लस 2 राइट करो और x से दोनों को गुणा कर देंगे अपन। 4x² माइनस, देखिए x को इन दोनों से ही गुणा करना है, और माइनस प्लस क्या हो जाता है? माइनस 2 गुना x करेंगे 2x प्लस 1। अब यहाँ पर जीरो याद करने के लिए क्या है, सवाल के बाद आपको जीरो लगानी है। अब ये आपके दो संख्याओं के आप जोड़े बनाएंगे। जोड़े बनाने के बाद इनमें कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है? देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, तो कॉमन आ गया आपका इन दोनों में से 2, क्योंकि 2 का भाग दोनों में पूरा जा सकता है। यहाँ x² है, यहाँ x है, तो कॉमन में x भी आ जाएगा। अब इस 2x का भाग 4x² में देंगे तो आपका आएगा 2x, और 2x का भाग 2x में देंगे तो क्या आएगा? 1। यहाँ चिन्ह माइनस का है। अब देखिए इन दोनों पदों में ऐसी कोई संख्या नहीं है दोनों पदों में भाग हो जाए, तो यहाँ केवल 1 कॉमन आ जाएगा। 1 का भाग देंगे तो इसमें क्या आएगा? अब लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, फिर दोबारा मैं आपको समझा रहा हूँ। अब ये जैसे -1 का भाग 2x में दिया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब प्लस में भाग माइनस करने के तो माइनस आ गया। अगर ऐसे भी आप भूल चूक करते हैं, ऐसे भी आप भूल चूक करते हो, तो आपको यहाँ देखो पहले वाले कॉलम में जो संख्या, जो चिन्ह आई है, वो ही दूसरे वाले कॉलम में आना चाहिए। ये बात आपको विशेष ध्यान रखनी है। ये दोनों पद जो दे रखे हैं ब्रैकेट के अंदर, चिन्ह भी समान आना चाहिए, संख्या भी आपके समान आना चाहिए। अब ये बाहर जो कॉमन ली है, इन दोनों को वन साइड ले लेते हैं। 2x माइनस 1 ये बाहर वाली संख्या है, और अंदर वाली जो ब्रैकेट के अंदर, इनमें से आप एक संख्या ले लेंगे 2x माइनस 1।
बराबर 0। अब यहाँ पर 2x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ बेटा 2x बराबर ये पक्षांतर हो जाएगा, x बराबर 1/2 आया। यहाँ पर भी 2x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ जो आपके शून्य का है आपके आते हैं 1/2, ये भी प्लस का है, 1/2 ये भी प्लस का है। लेकिन आपको इनके संबंधों की जांच भी करनी होगी। तो इसके लिए आपको विशेष, यहाँ तक तो आपने पूरे सवाल पढ़े होंगे 8th में भी और 9th में भी। इसके बाद आपको जीरोज या शून्य याद करने होते हैं, तो थोड़ा सा हिस्सा ये भी आपको हल करना पड़ेगा। लेकिन इसके कंफर्म के लिए कि भाई इनका आपस में संबंध क्या बैठता है क्या नहीं है, वो आपको देखना है। देखिए, एक सूत्र है छोटा सा जांच करने का, संबंध जांच करने का। शून्यकों का योग बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। लेकिन अपन ABC किसे माने, पहले आपको ये देखना, आपका ये बहुपद है, बहुपद के अंदर ax² bx + c बराबर 0। एक छोटा सा हल्का सा सूत्र है, इसके द्वारा आप सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो a का मान यानी x², a का मान क्या कहलाएगा यहाँ पर 4, b का मान क्या कहलाएगा यहाँ -4 और c का मान क्या कहलाएगा 0, नहीं सॉरी 1, क्या कहलाएगा यहाँ 1 कहलाएगा। a, b और c आपके ये मान हो गए। और आपके जो शून्यक कहलाएंगे, शून्यक जो कहलाएंगे x के मान क्या है आपके 1/2 और 1/2 आपके इसके शून्यक कहलाएंगे आपके यहाँ पर। अब इसका जो जांच करने का तरीका है वो देखिए आप। लेकिन जो शून्यक आए इनको अल्फा और बीटा के नाम से आप इनको शो कर सकते हैं। इसको पहले वाले को अल्फा और दूसरे वाले को बीटा। या हिंदी में लिखना चाहो तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। शून्यकों का योग मैं लिख देता हूं, एक बार ध्यान से देखना। शून्यकों का योग बराबर -b/a, शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a। आपकी ये दो बातें हैं, यहाँ अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर 1/2 मान सकते हैं। भाई ABC का मान तो आपको ये ले लिया है, ABC का मान तो ये बहुपद में से निकाल के रख लिए। और जो शून्यक है इनको अपन अल्फा बीटा मान सकते हैं। तो ये शून्यकों का योग यानी अल्फा बीटा का योग। तो मैं दोनों ही सूत्र आप जैसा उचित समझो जैसा आप कर सकते हो। इंग्लिश वाले वर्ड्स यूज करना चाहो तो इंग्लिश वाले कर सकते हैं और हिंदी के लिखना चाहो तो आप हिंदी के भी लिख सकते हैं। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया बराबर -b/a। देखो अल्फा और बीटा का मान क्या है आपका पास 1/2 प्लस 1/2। इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आया। तो यहाँ पर 1 + 1 बराबर 2/2 बराबर क्या आएगा 1 आएगा। आपका मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। यही आंसर आपके ये जो दे रखा है सूत्र आपका -b/a। तो b का मान क्या है आपके पास -4 है, ये सूत्र का माइनस और ये -b का हो गया आपका 4। a का मान क्या है आपके पास 4। तो देखिए बेटा माइनस माइनस प्लस 4/4 बराबर क्या आता है 1। क्या आ गया 1 यहाँ पर आया और 1 ही यहाँ पर आया। इसका मतलब
ये वाली चीज़ सही है आपकी। अब शून्यकों का गुणनफल यानी एल्फा गुणा बीटा बराबर सी बटा ए है आपका। तो एल्फा यानी 1/2 गुणा बीटा यानी 1/2 बराबर सी का मान क्या है आपके पास, यहाँ 1 है और ए का मान क्या आपके पास 4 है। अब ये तो होगा नहीं, तो देखो इनको अपन गुणा करते हैं तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4, तो दोनों पद ये एक जैसे आ गए, यहाँ भी दोनों पद आपके एक जैसे आ गए। ये आपकी सत्यता की जांच हो जाती है। अब यहाँ आप चाहो तो ये वाले सूत्र काम में ले सकते हैं या ये डायरेक्ट ले सकते हैं, जैसे भी आप उचित समझो, जैसा आपको आसान लगे। अपन और भी सवाल करवाते हैं, देखो उसमें बड़े ध्यान से पकड़ना। देखिए आपका अगला सवाल 6x² माइनस x माइनस 2, ये आपका बहुपद है। क्या है आपका? ये बहुपद है। अब सिस्टम वही है, पहले वाले सवाल में आपके यहाँ प्लस था, अब इसमें क्या है माइनस। नियम वही है, दोनों को गुणा करेंगे अपन और रफ वर्क हो गया ये आपका। तो 6 दूनी 12x², तो सिस्टम क्या रहेगा, गुणा करने पे तो 12 आना चाहिए और माइनस करने पर क्या आना चाहिए 1। जिस व्यंजक के आगे कोई नहीं होता है उसको 1 माना जाता है। तो आप अपनी तरफ से भी सवाल की सुविधा के लिए आप 1 लिख सकते हैं, कोई बुराई नहीं है। देखिए 6x² माइनस ये ब्रैकेट ये गुणा x माइनस 2 बराबर 0। तो दो संख्या लेते हैं जो गुणा करने पे तो 12 आए और एक दूसरे को घटाने पर 1 आए, तो 4 तिया 12 आया और 4 में से आपके 3 चले जाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। 4 माइनस 3, 4 में 3 घटाया तो क्या आया 1, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 12। लेकिन एक बात को और ध्यान रखना है, हमेशा जो पहली वाली संख्या लिखते हो आप बड़ी वाली लिखना और बाद में जो लिखते हैं आप छोटी वाली संख्या लिखना। वैसे ध्यान रखना 3 को आगे नहीं लिखना है, 4 को पीछे नहीं लिखना है। देखिए 6x² माइनस x को दोनों पदों से गुणा करना है, ये 4x ये माइनस है ये भी माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ये 3x और माइनस 2 बराबर 0 आ गई। अब यहाँ देखो इन दोनों संख्याओं को कॉमन लेना है, इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, संख्याओं में 2 आ जाएगा और x² ये x है तो x आ गया। 2x का भाग 6x² में देंगे तो 2 तिया 6 और x का भाग x² में देंगे तो क्या मिलेगा ओनली x। 2x का भाग 4x में देंगे तो क्या आएगा 2, तो 2 दूनी 4 और x का में x का देंगे तो पड़ जाएगा। अब यहाँ ऐसी कोई संख्या कॉमन नहीं है तो क्या लेंगे कॉमन, आप 1 लेना है और 1 लेना है। यहाँ बाहर प्लस है तो अंदर के निशान नहीं बदलते हैं, भूल जाते हो तो यहाँ जो है चिन्ह वही चिन्ह यहाँ आना चाहिए। तो 3x माइनस 2 योग तो आ जाएगा। अब देखिए बाहर वाली संख्या ये है तो बाहर वाली संख्या में 2x प्लस 1 बाहर से ले लिए, अंदर वाली संख्या है 3x माइनस 2 बराबर 0। अब इनको पक्षांतर करके सवाल को अलग करें। 3x माइनस 2 बराबर 0, देखिए अब यहाँ 2x बराबर माइनस 1 आ जाएगा। अब x बराबर माइनस 1/2 आया, इधर आपका 3x बराबर 2 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये x बराबर 2/3 आ जाएगा। तो आपके जो शून्यक आए, शून्यक क्या कहलाएंगे, -1/2, 2/3। तो इन शून्यकों को मैंने आपको बताया कि अल्फा और बीटा के नाम से भी इसको जान सकते हैं, अल्फा और बीटा के नाम से इसको जान सकते हैं। देखिए अल्फा बराबर आपका आता है -1/2 और बीटा बराबर आता है 2/3। अब आपके पास बहुपद का सूत्र है ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0।
तो ए का मान क्या आना है आपके पास 6 आ जाएगा, बी का मान क्या आएगा -1 आ जाएगा, सी का मान क्या आएगा आपके पास -2। अब देखिए अपन जांच में क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं कि आपका सवाल राइट है कि रॉन्ग है। जो शून्यक आए हैं तो एल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, ये एल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। एल्फा का मान क्या है आपके पास -1/2, बीटा का मान क्या है आपके पास 2/3। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार गया, 2 को 2 से गुणा करा 4 आया, तो ज़्यादा क्या आया या 1 और बटा 6, यह आपका आएगा। अब इधर आते हैं अपन, b का मान क्या है आपके पास -1 है, और ये सूत्र का माइनस और ये संख्या का माइनस, और a का मान क्या है आपके पास 6 है। तो देखिए बेटा माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 6 आ गया। तो आपके दोनों पदों में 1/6 और 1/6 आ गया। इसका मतलब आपका सवाल यहाँ तक सही है। अब गुणनफल में आते हैं तो एल्फा बीटा का मान देखो -1/2 गुणा 2/3। इधर सी का मान क्या है आपके पास -2 है, और ए का मान क्या है आपके पास 6 है। 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा -1/3। इधर क्या है 2 एकम 2 और 2 तिया 6। तो दोनों तरफ आपके पास देखो मान आ गए बराबर, यह आपकी सत्यता की जांच हो जाती है। तो इस तरह से आपको ये सवाल तैयार करना है। प्लस और माइनस का विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि आपको सवाल हल करने में परेशानी नहीं हो। तो इधर तो ये सत्यता की जांच हो गई, इधर आपका ये गुणनखंड हो गया, जिससे अपन ने शून्यकों को याद कर लिया। ठीक है, देखिए आपका अगला सवाल कि x² - 15 है। पहले तो आपके उस सवाल में 3 पद थे, यहाँ आपके 2 पद हैं। एक पद तो x² का है और एक आपका ये अचर पद है जो -15 है। लेकिन सवाल का तरीका वो की वही है, थोड़ा सा भी अंतर आ जाएगा, ध्यान दो। x² - 15 बराबर 0, इसको पक्षांतर कर देंगे अपन तो क्या आ जाएगा प्लस का 15 आएगा। अब प्लस का 15 आ गया, x बराबर चाहिए तो क्या करना है, इन दोनों का क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो वर्गमूल लेने के बाद 15 का वर्गमूल तो आएगा नहीं, तो इसको अपन अंडर रूट में ही रख करके छोड़ देंगे। तो x बराबर एक बार प्लस के अंडर रूट 15 आए और एक बार माइनस के अंडर रूट 15 आपके आ जाएंगे। तो ये आपके शून्यक निकल के आते हैं। क्या निकल के आते हैं, शून्यक। तो शून्यक तो आपके ये हो गए अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15। आपके बाद जो बहुपद का सूत्र है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ x² का मान क्या आएगा, कुछ नहीं है आपके पास, तो क्या मानेंगे, सॉरी a का मान क्या आएगा यहाँ 1। b वाला पद है ही नहीं, bx वाला, तो जब bx वाला नहीं है तो b का मान क्या मानना है, जब कोई पद नहीं है c का मान भी नहीं हो सकता कोई बहुत सारे सवालों में। तो जो a और b और c तीन चीज़ें आपको देखनी है, जो चीज़ नहीं है आपके पास उसका मान 0 मानना है, और c का मान आपका क्या हो गया -15 हुआ। इस सूत्र से अपन ने ये यानी x का गुणांक हो गया x² का, ये खाली x का ये गुणांक है। अब देखिए आपके पास a b और c का मान दे दिया आपको। अब यहाँ पर जांच करते हैं एल्फा का मान क्या कहलाएगा, अंडर रूट 15, और बीटा का मान क्या कहलाएगा -अंडर रूट 15। अपन इस
सूत्र डालते हैं एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। एल्फा बीटा हो गया, ये सी बटा ए। देखिए बेटा, ये आपकी जांच है। अब यहाँ पर एल्फा का मान तो √15, बीटा का मान माइनस √15, ये प्लस और ये माइनस, तो क्या आ जाना चाहिए 0। या माइनस बी का मान क्या है, बी का मान 0, ए का मान क्या है आपके पास 1, तो क्या आएगा 0। दोनों तरफ आपका 0 0 आ गया। यहाँ √15 गुणा माइनस √15 बराबर सी का मान क्या है -15 और ए का मान क्या है आपके पास 1। √15 को √15 से गुणा करेंगे तो 225 आएगा। 225 का आपको √ याद करना है तो क्या आएगा 15, तो ये -15 दोनों तरफ आपके ये आंसर आ जाते हैं। तो ये आपके बहुपद से गुणनखंड याद करना और गुणनखंड से 0 याद करना हो गया। अब आपको बहुपद याद करना है। जो मैंने आपको पहले सवाल बताए थे, बहुपद से शून्य याद किए। अब शून्यकों से बहुपद याद करना है। क्या याद करना? शून्यकों से बहुपद। अब यहाँ पर शून्यकों का योग दे रखा है आपको 3 और शून्यकों का गुणनफल दे रखा है आपको 2। तो बहुपद याद करने का सूत्र जो होता है वो होता है x² माइनस एल्फा बीटा प्लस के, और ये आपका x प्लस एल्फा गुणा बीटा। लेकिन सवाल के अंदर बड़े ध्यान से समझना, यहाँ जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी में लिख लेना। x² माइनस शून्यकों का योग प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये आपका हिंदी वाला लैंग्वेज हो गई। तो यहाँ ये दोनों चीज़ों का योग अपन को प्रश्न में एडवांस दे रखा है, तो अपन को कोई भी चेंज करने की आवश्यकता नहीं है सवाल के अंदर। x², अब योग है, ये योग हो गया एल्फा बीटा यानी शून्य, क्या कहलाएगा -3, और ये x यानी गुणा x हो जाएगा। यह गुणनफल दे रखा है क्या 2, तो यहाँ पर ये गुणनफल हो रहे हैं, दोनों शून्य गुणा हो रहे हैं, तो 2 का आप 2 लगा सकते हैं। तो x² माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 गुना x करेंगे तो 3x आ गया प्लस 2। ये आपका बहुपद याद हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुपद याद हो जाता है। ठीक है। अब अगला जो सवाल देखेंगे बहुत ध्यान से देखना।